अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइम ताहिर एंड एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी ऑस्ट्रेलिया को लेके, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर सवाल कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि आप जो है वो हमें अपडेट करें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। तो मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि आप लोगों को जो है एक वीडियो में आगाह कर दिया जाए कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं उसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे और हमारी जो वर्किंग है उस पर किस तरह जो है वो फ़र्क पड़ेगा। ये जो डिसीजंस हैं वो किस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज होंगी, तो वो हम आज इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट हैं स्कॉट मॉरिसन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। जैसे कि अब लेटेस्ट जो है वो ओमिक्रॉन वायरस है उसका चल रहा है, उसकी वजह से केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली ऐसे ही होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कभी भी बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज़ नहीं किए जाएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसा मर्ज़ी लॉकडाउन हो जाए, जैसा मर्ज़ी क्राइसिस आ जाए, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आते रहेंगे। दूसरा अहम बात जो है उसमें ये है कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जो वीज़ा की फ़ी पे करते हैं, वीज़ा फ़ी जो है वो $620 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो भी उनको जो है वो पे बैक कर दी जाएगी। और ये कब से इफ़ेक्टिव है, कब तक इफ़ेक्टिव है, ये एक्चुअली उन्होंने जो है वो जनवरी से स्टार्ट किया 17 से अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो है वो मार्च 17 तक है। और अप्रैल में जो है वो इस सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा जो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज और इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो इनकरेज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ और ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो चल सके। तो अप्रैल में जो है वो डिसीजन रिव्यू होगा, उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो उस चीज़ को देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी तक की जो न्यूज़ है वो 8 वीक तक, मतलब 2 माह तक आपको आप जो भी 2 माह के दौरान जो है वो वीज़ा फ़ी पे करेंगे वो दिसंबर 2022 तक अपनी अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिफ़ंड के लिए। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। जो लोग प्लान कर रहे हैं तो वो कोशिश करें अपना डिसीजन वो जल्दी लें और इसी दौरान में ट्रैवल करें ताकि आपका ये कॉस्ट भी जो है वो सेव हो सके, जो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी जो है वो 70,000 रुपीज़ बनती है। और दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने जो है वो वर्किंग आवर्स, जैसे पहले ये लॉ था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें ये है कि जब तक उनका कोर्स स्टार्ट नहीं होता था तब तक वो वर्क नहीं उनका अलाउ था, लेकिन अब उन्होंने ये कंडीशन भी ख़त्म कर दी है। अब आप जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में आप जो है ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाते हैं तो उस केस में आप जाते ही अपना जो है वो वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो क्लासेस मई में स्टार्ट हो रही हैं, आप मार्च में अराइव वहाँ पे कर गए हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो आप मार्च अप्रैल में जो है अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है बहुत अच्छी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो पहले जाएं वहाँ पे जाके क्लाइमेटाइज हो इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा ये है कि अपना अर्निंग भी स्टार्ट कर दें, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स को पहले जो था वो 20 आवर्स पर वीक एंड 40 आवर्स फॉर नाइट वर्क अलाउ था, लेकिन अब उन्होंने ये कंडीशन भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब इसमें ये होगा कि स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ होगा, और ये सिचुएशन जो है वो अप्रैल में रिव्यू करेंगे, लेकिन इसका इम्कान यही है कि इसको वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, उनके लिए फुल टाइम वर्क अलाउ है। इस तरह की जो डिफरेंट मेडिकल से रिलेटेड फील्ड हैं, पहले ये कन्फ्यूजन थी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने ये किया, लेकिन अब जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है जिनको उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि ये सब इंडस्ट्रीज़ पे लागू होता है। और तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ ये है कि अब वो 24 आवर्स अपना जो है वो वर्क कर सकते हैं जी। और थर्ड जो अहम डेवलपमेंट वो ये है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, वो ये थी कि वो अपना जो एक्सटेंशन है, जो मतलब फ़ेब 2022 के बाद से वहाँ से पढ़ रहे हैं और उनकी जो स्टडीज़ हैं वो कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुई हैं, तो वो अपना फ्री किसी भी वीज़ा फ़ी के दिए बगैर
कोई भी फ़ी दिए बगैर जो है वो अपना एक्सटेंशन जो है वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। जी, जो फोर्थ जो अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है PSW को लेके, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसमें ये था कि अब जो स्टूडेंट थे जिनको पहले 18 मंथ तक वर्क अलाउ था, वो अब उनको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 2 ईयर्स कर दिया गया है। और जो मास्टर्स के प्रोग्राम थे जिनमें पहले 2 ईयर्स वर्क अलाउ था, अब उनमें जो है वो 3 ईयर्स तक कर दिया गया। तो अब ये भी न्यूज़ आ रही हैं, जैसे ही इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट होती है, उनकी वेबसाइट पे कुछ आता है तो आपको मैं डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में भी आगाह करूँगा कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो 4 to 5 ईयर्स तक भी इसको एक्सटेंड करने की तरफ जा रही हैं PSW को, ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2020 से अप्रॉक्सीमेटली ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्लोज़ है। तो इस वजह से वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है और उनको जो है लेबर नहीं मिल रही, उसकी वजह से उनकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उनकी ज़रूरत है और उनकी रैंकिंग भी इस हवाले से काफ़ी लो हो गई कि जो स्टूडेंट्स थे वो उन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए जहाँ पे जो था वो अच्छी फैसिलिटी दी है। फॉर एग्जांपल UK था, उन्होंने कोविड के दौरान भी जो है विद रिस्ट्रिक्शंस एज वेल उन्होंने अलाउ किया कि स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो था उसकी इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा पीछे चलेगी। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को प्रमोट करें और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट आएँ और उनको PSW भी है जो वो एक्सटेंड कर दिया ताकि उनको यहाँ पे आकर किसी किस्म का मसला ना दरपेश हो। एक और अहम डेवलपमेंट, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वहाँ पर टेरिटरीज एंड स्टेट्स हैं, तो वो हर एक जो है उसका अपना लॉ है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का लॉ जो है वो एज सच जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल जो स्टेट्स हैं, टेरिटरीज़ हैं, उनके लॉज हैं। अब जो क्वींसलैंड है उन्होंने ये लॉ कर दिए कि पहले उनकी ये कंडीशन थी कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट क्वींसलैंड में आएगा वो आके 15 डेज़ का क्वारंटाइन करेगा। लेकिन अब उन्होंने जो है वो ये कंडीशन भी ख़त्म कर दिया। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे नॉर्मली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और वैसे ही जो है वो रह सकते हैं। लेकिन अब ये तो दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको 15 डेज़ के अंदर एंटीजन टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा। वो तो कंडीशन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए एक जैसी है सब स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली। सो द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कि क्वींसलैंड ने जो है वो क्वारंटाइन जो है वो ख़त्म कर दिया। जी, जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक क्लोज रहेगा। वो अभी उन्होंने जो 4 फेब से लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही हैं, लेटेस्ट चेंजेस के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया रीओपन हो रहा है उसमें जो है उसका पार्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं है। सो इस वजह से जो स्टूडेंट और जो भी वर्क वीज़ा के लिए वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे थे तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो वैसे ही रहेंगी। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखें बिफोर प्लानिंग योर टूर एंड बिफोर प्लानिंग योर स्टडीज़ इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जी, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। इनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं इस डिस्क्रिप्शन में। तो आप ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये है कि आप इस चैनल पे भी फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहा करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के लेकर वो आपको मिलते रहें, ताकि ये है कि आपका टाइम भी सेव हो और आप जो है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन में मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब आपने क्या करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। सो अब आप ये है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहे और जैसे ही इसमें अपडेट्स आएंगी मैं आपको जो है वो अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।